हेलो दोस्तों, हम लोग 12वीं क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो है इसमें जो है एक टॉपिक पढ़ रहे थे, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर की विद्युतीय तीव्रता। इसका केस 1 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अभी केस 2 हमें पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले समझते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या होता है। तो अक्षीय स्थिति होता है जो x अक्ष पर होता है और निरक्षीय होता है जो y अक्ष पर होता है। तो हमको पता करना है कि निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु है, कोई बिंदु है एक, और द्विध्रुव के कारण पता करना है कि वहां पर तीव्रता कितना होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव है AB। तो यहाँ पर हम एक द्विध्रुव बना गया अपने से। इस द्विध्रुव को हम नाम दे देते हैं AB द्विध्रुव। इस पॉइंट पर मान लेते हैं माइनस Q चार्ज है और इस पॉइंट पर मान लेते हैं प्लस Q चार्ज है। द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है, आपको पता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु मान लेते हैं कि O है, मध्य बिंदु O है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगा L और यहाँ से भी जो डिस्टेंस होगा L, मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से मान लेते हैं कि R दूरी पर, यहाँ पर R डिस्टेंस दूर एक बिंदु है P। इस बिंदु पर हमको पता करना है कि इस द्विध्रुव के कारण तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि तीव्रता निकालने का सूत्र क्या होता है। तो तीव्रता निकालने का जो सूत्र है वो होता है 1/4πε0 Q अपॉन तीव्रता, जो दूरी होता है उसे दूरी का स्क्वायर करते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दूरी जो है हमको पहले पता होना चाहिए कि पॉइंट A और पॉइंट B से जो P की दूरी है कितनी होगी, यानी कि पता होना चाहिए कि AP कितना है और ये भी पता होना चाहिए कि जो है BP कितनी है। तो यहाँ पर हमको AP निकालना है और फिर BP भी निकालना होगा, तभी जो हम पता कर सकते हैं कि माइनस Q और प्लस Q आवेश के कारण इस पॉइंट P पर तीव्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि दूरी निकाला कैसे जाएगा। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में आप लोग क्या पढ़े हैं? पाइथागोरस प्रमेय में यही पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो यहाँ पे कर्ण है वो है AP। तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि R का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, तो इस त्रिभुज में भी जो आधार है L है और जो लंब है R है, यानी कि यहाँ पर भी जो BP होगा कितना ही होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP है और यहाँ पर जो टोटल लेंथ है तो इक्वल में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो दूरी तो निकल गया। अब हमको पता करना है कि माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर कितनी तीव्रता बनेगी। तो तीव्रता निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, मान लेते हैं कि तीव्रता है E1। तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो सूत्र जो है 1/4πε0 और आवेश का परिमाण और जो दूरी है, तो दूरी कितना है AP का? तो दूरी है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और इसका फिर स्क्वायर, स्क्वायर से कट जाएगा तो बच जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत? अब हमको पता करना है कि इस E1 का जो है दिशा किस ओर होगा। तो मान लेते हैं कि इस पर पॉइंट P पर प्लस यूनिट चार्ज है, कोई प्लस यूनिट चार्ज की हम कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, तो दिशा तो इसी ओर होगा क्योंकि विपरीत आवेश आकर्षण करते हैं। तो यहाँ पर E1 का दिशा इस ओर हो जाएगा, E1 की दिशा। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है N, तो हम लिख सकते हैं कि E1 की जो दिशा है वो P से N की ओर है। अब हम समझते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर की तीव्रता कितनी होगी। यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो देखते हैं कितना होता है। तो इसको मान लेते हैं E2 और तीव्रता का फिर यही सूत्र हम अप्लाई करेंगे 1/4πε0 Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है वो भी इतना ही है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
और यहाँ पर भी जो डिस्टेंस था वो भी इतना ही था, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर भी हम वही मान रखेंगे। तो अब यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो रूट है स्क्वायर से कटेगा, तो बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा E2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखते हैं कि E2 की दिशा किस ओर होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि प्लस चार्ज माने हैं, यहाँ पर भी प्लस है, तो समान आवेश है तो विकर्षण होगा, इसलिए इसका जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट से दूर जाएगा। तो इसकी दिशा हम मान लेते हैं कि P से M की ओर है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये E2 के है। तो मान लेते हैं कि E2 की दिशा जो है वो E2 की दिशा P से M की ओर है। अब समझते हैं आगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो एंगल है थीटा है, यहाँ पर भी जो एंगल है वो थीटा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज देखिए, नोटिस कीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखने पर पता चल रहा है कि दोनों इक्वल है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से E1 और E2 दोनों आपस में बराबर है। तो मान लेते हैं कि E1 E2 दोनों आपस में बराबर है, और ये जो है मान लेते हैं कि x मान लेते हैं कि दोनों जो है x के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, हमको पता करना है इस पॉइंट पर विद्युतीय तीव्रता कितनी होगी और उसकी दिशा किस ओर होगा। लेकिन यहाँ पर दिशा दो भिन्न दिशाएं प्राप्त हो रही है, तो हमको यहाँ पे परिणामी तीव्रता निकालना पड़ेगा। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम समांतर चतुर्भुज की सहायता लेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से चलेंगे यहाँ पे। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, तो समांतर चतुर्भुज को एक बार हम शॉर्ट में यहाँ पर समझा देते हैं। तो समांतर चतुर्भुज कहता है कि उसके आसन भुजाओं का योग, यानी कि मान लेते हैं कि टोटल एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस भुजा का स्क्वायर मान लेते हैं a है, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab, और जो टोटल एंगल होता है मान लेते हैं एंगल टोटल थीटा है। तो यही होता है समांतर चतुर्भुज का नियम में, और यही जो होता है यही है परिणामी सदिश। तो यही होता है समांतर चतुर्भुज का नियम, और इसी नियम को अप्लाई करेंगे हम अभी यहाँ पर। तो अभी ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो मान लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर हम खुद से इसका निर्माण कर रहे हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं L। तो अब समांतर चतुर्भुज एक बन गया है PMLN, PMLN, ठीक है। तो इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वो परिणामी तीव्रता को सूचित करेगा। परिणामी तीव्रता जो है मान लेते हैं E है, तो इसकी जो है दिशा को ये इंगित करेगा। तो पता करते हैं कि परिणामी तीव्रता कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर, तो जो नियम है उसी के अनुसार लिखेंगे। तो यानी कि आसन भुजाओं के स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा E1 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस। अब यहाँ पर ध्यान देना है, जो विशेष बात है कि थीटा यहाँ पर कुल कितना होगा। तो अगर यहाँ पर थीटा है तो ये एक तरीका से देखा जाए तो ये लाइन और ये जो लाइन है दोनों समांतर है, तो इसलिए जब ये थीटा है तो एकांतर अंतः एकांतर कोण से ये भी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो ये लाइन और ये लाइन समांतर है यदि, और ये तिर्यक रेखा हो जाएगा, तो संगत कोण से ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर कुल एंगल होगा 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे cos 2 थीटा। अब इसको हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको फिर से लिख देते हैं। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब इसको जो है हम देखते हैं आगे क्या होगा यहाँ से। तो अब आगे क्या हो जाएगा, E बराबर, तो E बराबर अब हो जाएगा यहाँ पर
E1 और E2 दोनों x माने हैं हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर, फिर लिखेंगे x स्क्वायर, और फिर यहाँ पर E1 E2 है तो 2x इंटू एक्स cos 2 थीटा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पर cos 2 थीटा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे 2x स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा। अब आप लोगों को पता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा को हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, सूत्र है। अब आगे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी का 4 x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूट से जब बाहर आएगा तो 4 का हो जाता है 2, x स्क्वायर का x और cos थीटा का cos थीटा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। तो ये जो है परिणामी तीव्रता है, लेकिन अभी भी इसमें x का मान और cos थीटा का मान अभी रखना बाकी है। तो मान लेते हैं x का मान तो हमको पता है, E1 E2 दोनों इक्वल था, तो x का मान रख लेंगे। cos थीटा कितना होगा, cos थीटा निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस चित्र में मान लेते हैं त्रिभुज APO में, देखिएगा त्रिभुज APO में, तो त्रिभुज APO में देखिएगा, तो यहाँ पर cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, सूत्र होता है b बटा में h, आधार बटा कर्ण, तो आधार तो हो जाएगा l, ठीक है, और जो कर्ण है वो हो जाएगा, ये लंबाई को कहेंगे AP, यानी कि रूट अंडर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इस मान को यहाँ पर रखेंगे और x का भी रख देंगे मान, तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 2 और E का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और यहाँ पर जो मान आया है cos थीटा का l रूट अंडर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2l, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर, तो l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के पावर 3/2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि यदि जो r है ये बहुत ज्यादा बड़ा है l से, तो जो है हम l को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, l को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इस चीज को हमें आप मिटा देते हैं, पूरा चित्र को रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा L को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो अब यहाँ पर जो E का मान होगा, यहाँ से लिखते हैं, तो अब जो यहाँ पर E का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर तो नेगेटिव हो जाएगा, तो अब यहाँ पर सिर्फ बचेगा 3/2, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताए थे विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण, तो उसमें Q इंटू 2L इज इक्वल टू कितना बदलाए थे, तो वहां पर था P, जिसको हम लोग द्विध्रुव अघूर्ण बोलते हैं, तो हम इसके जगह पर P लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 से 2 कट गया है तो सिर्फ R के पावर में 3 बच जाएगा। तो यही जो है हम लोगों का विद्युतीय तीव्रता होगा इस विद्युतीय द्विध्रुव के कारण इस पॉइंट P पर, और इसकी दिशा जो है P से L की ओर होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसकी दिशा P से L की ओर है। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युतीय द्विध्रुव की दिशा किस ओर है, जो विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण है, अघूर्ण की दिशा होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि A से B की ओर, और जो
तीव्रता की दिशा है वो P से L है। इसका मतलब कि जो तीव्रता का दिशा है ये विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसकी दिशा P से L की ओर है, अर्थात तीव्रता की दिशा, अर्थात तीव्रता E की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के विपरीत है, विपरीत होता है। एक चीज और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, इसका सदिशीय निरूपण किस प्रकार होगा। सदिशीय निरूपण, अगर इसको हम सदिश फॉर्म में लिखना चाहें तो इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो इसका परिमाण था, वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो इसको लिख सकते हैं -1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर, क्यू नहीं है सॉरी पी है, अपॉन आर क्यू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो नेगेटिव साइन है ये इसलिए प्रयुक्त हुआ है क्योंकि ये जो दिशा है, तीव्रता का दिशा जो है वो आघूर्ण की दिशा के विपरीत है। यानी कि ध्यान से देखें तो जो आघूर्ण का दिशा है वो A से B की ओर है, ठीक है, पॉइंट A टू पॉइंट B, लेकिन जो आघूर्ण का दिशा है, सॉरी आघूर्ण का दिशा है, तीव्रता का जो दिशा है वो इस तरफ है। ये तो आघूर्ण का दिशा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा है A से B, तीव्रता का जो दिशा है वो ये है P से L की ओर, तो ये दोनों विपरीत है। इस वजह से जो है यहाँ पर माइनस का साइन यूज हुआ है। यहाँ पर लिख सकते हैं नेगेटिव साइन विपरीत दिशा को दर्शाता है, विपरीत दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, इतना ही इस वीडियो में। अब जो है हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका जो थर्ड केस है, केस 3, उसको जो है हम अगले वीडियो में लाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसमें आपको समझ में नहीं आया हो कोई भी चीज तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, हम उसका आपको जरूर रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।